हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स वाज द साइंटिस्ट जिसने कि दो लॉ दिए थे। एक तो था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, केसीएल, और दूसरा था केवीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि इसमें नाम है करंट, तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो करंट से रिलेटेड है। करंट के से रिलेटेड है तो मैं लॉ की बात करें तो क्या होती है, किसी भी नोड पर या किसी भी पॉइंट पर करंट्स का जो समेशन है वो हमेशा जीरो होगा। या इसी को अगर अपन दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि किसी भी नोड पर, किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स होंगी। कैसे, देखते हैं कि देखिए जैसे कोई करंट है, ये I1 करंट इस नोड की तरफ आ रही है, ये I2 करंट जो है सपोज इस नोड से दूर जा रही है। ऐसे ही कोई I3 करंट मैंने लिख दी, ऐसे ही कोई जो है I4 करंट लिख दी, ऐसे ही कोई करंट I5 लिख दी, जिसमें कि अगर मैं ये नोड A बोल रहा हूं तो कुछ करंट्स इसकी तरफ आ रही हैं, कुछ इससे दूर जा रही हैं। तो क्या होगा, समेशन ऑफ करंट, समेशंस ऑफ I मस्ट बी इक्वल टू जीरो एज पर KCL। तो एक तरीका तो मैंने इसका ये लिख दिया कि समेशंस ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, या इसी को मैं क्या बोलूंगा, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। यानी किसी नोड की तरफ आने वाली करंट जो है वो हमेशा उस नोड से दूर जाने वाली करंट के बराबर होती है। कैसे, जैसे इसमें देखते हैं, नोड की तरफ आने वाली करंट्स कौन सी हैं, I1 नोड की तरफ आ रही है, I5 भी नोड की तरफ आ रही है, I4 भी नोड की तरफ आ रही है, और I3 भी नोड की तरफ आ रही है। यानी I1 प्लस I5 प्लस I4 प्लस I3, और ये नोड से दूर की तरफ जा रही है I2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस I2 इक्वल टू जीरो। यानी इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख देंगे, I1 प्लस I5 प्लस I4 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू I2 एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ। तो मैं ये क्या कहूंगा, ये सारी करंट्स कौन सी हैं, नोड की तरफ आने वाली, यानी ये हो गई समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स। और I2 करंट कौन सी है, नोड से दूर जाने वाली, तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। या इसी को मैंने क्या बोला था, समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो। तो आने वाली करंट्स को मैंने सबको अगर पॉजिटिव से इंडिकेट किया, तो जाने वाली करंट जो इससे दूर जा रही थी उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, माइनस से रिप्रेजेंट किया। तो इन दोनों तरीके से हम केसीएल को समझ सकते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ हमने पढ़ा था, उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। तो इसमें हमें सारी करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नेटवर्क में करंट्स का जो समेशन है एट एनी पॉइंट और एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर मैं इस सर्किट को देखता हूं तो जो आउटर वाली करंट्स हैं, ये 60 एम्पियर, ये 60 एम्पियर, ये 120 एम्पियर, ये 70 एम्पियर, ये 30 एम्पियर, और यहां पर I करंट है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस I की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये I की वैल्यू की कैलकुलेशन के बाद देन वी विल कैलकुलेट I1, I2, I3, I4 एंड I5 एंड I6 अकॉर्डिंगली। तो अगर मेरे को इस I की करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस सर्किट में नोड्स कितने हो गए देखिए, A, B, C, D, E, F और फिर से A, यानी टोटल 6 नोड्स हो गए। तो नोड्स की तरफ आने वाली, अगर उनकी तरफ आ रही है करंट तो उसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, तो नोड से दूर जाएगी तो उस करंट को क्या बोल दूंगा मैं, नेगेटिव। तो देखिए अगर मैं आउटर करंट्स की बात करता हूं तो I करंट आने वाली है, इसलिए मैं इसको प्लस I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज प्लस I। ये 60 एम्पियर दूर जा रही है तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 60। ऐसे ही ये 60 एम्पियर नजदीक आ रही है तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस 60। 120 दूर जा रही है तो इट मस्ट बी माइनस का 120। ये नजदीक आ रही है प्लस 70 तो दिस मस्ट बी प्लस का 70। ये दूर जा रही है तो दिस मस्ट बी माइनस 30, और फिर ये I करंट आई गई तो 10 मस्ट बी इक्वल टू जीरो एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 60 से 60 तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, I माइनस का तो है 150 और प्लस का है 70 इक्वल टू जीरो।
तो इससे आई की वैल्यू आपके पास आ गई 150 माइनस 70 दैट इज 80 एम्पियर। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, ये जो आउटर करंट थी इस आई को हमने 80 एम्पियर के बराबर सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये अगर 80 एम्पियर है, ये 30 एम्पियर है, तो I1 क्या होगी इस वाले नोड पर KCL एट नोड ए, अगर KCL में लगा देता हूं एट नोड ए तो वो क्या बन जाएगा, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव से दिखा रहा हूं तो 30 इज पॉजिटिव और ये भी 80 पॉजिटिव, यानी 80 प्लस 30 ये दोनों इनकमिंग करंट्स और ये हो गई आउटगोइंग करंट्स, तो वो हो जाएगी माइनस में, तो माइनस I1 इक्वल टू 0। तो इससे I1 आपका किसके बराबर आ जाएगा 110 एम्पियर। तो मैं यहां पे इस I1 को लिख देता हूं, दिस इज 110 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, ये I1 करंट अगर आ रही है तो इस KCL पे, अब KCL कहां पे लगाऊं, पॉइंट बी पे, नोड बी पे। तो यहां देखिए ऊपर लिख देता हूं मैं KCL एट नोड बी, तो वही कर लेता हूं मैं, 110 एम्पियर करंट तो आने वाली है, तो ये तो 110 तो प्लस का हो गया, ये करंट दूर जा रही है और ये भी करंट क्या हो रही है इस नोड से दूर जा रही है, तो आने वाली अगर मैंने प्लस लिख रहा हूं तो दूर जाने वाली मैं क्या लिखूंगा -60 और माइनस I2 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 50 माइनस I2 इक्वल टू 0, तो इससे I2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 50 एम्पियर। तो ये सेकंड मेरा आंसर आ गया, I2 विल बी इक्वल टू, I2 कहां पर है, यहां पर है, तो ये कितना आ गया 50 एम्पियर। फिर देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं तो KCL एट नोड C, सिमिलर लाइन पर KCL एट नोड C, तो नोड C पे अगर KCL लगा रहे हैं तो ये 50 एम्पियर करंट आने वाली है और 60 भी आने वाली है, तो ये भी प्लस का कर लेता हूं और ये भी प्लस का कर देता हूं, तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110, और ये I3 जाने वाली होगी उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 50 प्लस 60 माइनस I3 इक्वल टू 0, तो इससे I3 कितना आ जाएगा 110 एम्पियर। तो ये आपका I3 की वैल्यू आ गई, I3 कहां पर है, दिस इज 110 एम्पियर आ गया। अब ऐसे ही KCL नोड डी पे लगा देता हूं, तो नोड डी पे क्या आएगा KCL एट नोड डी, तो डी पे देखिए क्या चीज है, 110 एम्पियर करंट आ रही है, I4 दूर जा रही है और 120 भी दूर जा रही है, तो इनकमिंग करंट तो कौन सी भी 110, इसको तो मैं लिख देता हूं पॉजिटिव का, और दूर जाने वाली 120 और I4 ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का I4 और माइनस का 120 इक्वल टू 0, तो इससे क्या बनेगा देखिए माइनस I4 और माइनस का 10 इक्वल टू 0, यानी I4 इससे क्या आ जाएगी, I4 विल बी इक्वल टू -10 एम्पियर। तो ये आपका आ गया I4 जो करंट है ये हो गई आपकी, इस वाली करंट की वैल्यू कितनी आ गई -10 एम्पियर। अब KCL किस पे लगा दूं मैं, एट नोड E पर, तो अगर नोड E पे KCL लगाता हूं तो अगेन क्या चीज है देखिए, आने वाली करंट I4 को पॉजिटिव ले रहा हूं लेकिन I4 की वैल्यू माइनस में है, तो दिस विल -10, फिर ये वाली करंट भी आने वाली, यानी 70 का एम्पियर करंट भी क्या होगी पॉजिटिव, तो +70, और दूर जाने वाली -I5, तो -I5 इक्वल टू 0, तो इससे I5 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 60 एम्पियर। तो ये मैंने किससे निकाल दिया, नोड E पर KCL लगा के, तो I5 मेरा कितना आ गया यहां पर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज 60 एम्पियर। अब क्या करूंगा, लास्ट KCL लगा दूंगा नोड F पर, तो नोड F पर आने वाली करंट तो कौन सी है देखिए I5, और दूर जाने वाली ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो अगर मैं यहां पे ये करूंगा ठीक, तो KCL अगर मैं यहां लगा रहा हूं I5 कितना है देखिए 60, बिल्कुल ठीक है 60 करंट आने वाली, और इक्वल टू क्या है दूर जाने वाली करंट, यानी 30 + 30, यानी ये KCL मैंने बिल्कुल ठीक लगाया है। तो जितनी भी अननोन करंट्स थी I और I1, I2, I3, I4, I5 सारी हमने कैलकुलेट कर दी। गॉट इट। किरचॉफ्स लॉ की बात कर रहे थे हम, दो लॉ बताए थे मैंने, KCL और KVL। तो KCL को हमने फुल बोला था किरचॉफ्स करंट लॉ, और KVL को हम अभी बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KCL में हमने क्या डिस्कस किया कि KCL जो है किसी पॉइंट पर या किसी नोड पर आने वाली करंट्स बराबर होती हैं जाने वाली करंट्स के, या हमने बात करी थी कि समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें ध्यान रखना होता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है KCL। सिमिलरली KVL जिसको हम बोल रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और क्या होता है इसका स्टेटमेंट, क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर हम KVL लगाएंगे तो उसमें उस पूरे क्लोज सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होगा, या अगर उसमें कुछ EMFs हैं
तो उनका ईएमएफ जो है वो बराबर होगा द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज्ड पाथ। कैसे, देखिए मैं कोई सर्किट ले लेता हूं, जिसमें कि ये वोल्टेज सोर्स है सपोज V1, ये रेजिस्टेंस है, मैंने इसको रेजिस्टेंस बोल दिया R1, ये रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया सपोज R2, यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स बोल देता हूं V2, ये रेजिस्टेंस बोल देता हूं R3, और ये कोई मैंने एक लूप की बात कर रहा हूं जिसमें 3 तो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और 2 वोल्टेज सोर्स है V1 और V2। तो केवीएल क्या कहता है कि अगर मैंने इस लूप में करंट आई बोली तो देखिए इसमें अगर मैं लूप इक्वेशन लगाता हूं तो क्या बनेगा, ये आई इंटू R1 ऐसे चल रहे हैं अपन, प्लस आई R2, प्लस में एंटर हो रहा हूं तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस V2 प्लस आई R3 माइनस V1 इक्वल टू 0। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इन सबके आगे मैं क्या लगा दूंगा, बाहर माइनस, यानी समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में ईएमएफ्स का समेशन उनके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा।